जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि जन्माष्टमी को लेकर बहुत सारे भक्तों को दुविधा रही थी, 6 को मनाए या 7 को मनाए, ठीक उसी तरह से राधाष्टमी के लिए भी काफी सारी दुविधाएं आ रही है। 22 को मनाए या 23 को मनाए। तो आज की इस विशेष वीडियो में मैं आपको राधाष्टमी से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी दूंगी। राधाष्टमी कब है, श्री राधाष्टमी व्रत कैसे रखा जाता है, इसमें कौन कौन से नियम है, राधाष्टमी का व्रत किस समय से किस समय तक का होता है, राधाष्टमी व्रत में पूजा किस समय की जाती है, राधाष्टमी का दोपहर का पूजन किस समय किया जाएगा, राधा रानी का सबसे प्रिय भोग क्या है, हम राधा रानी को क्या भोग लगाएं, राधाष्टमी में संध्या पूजन किस समय किया जाता है और राधाष्टमी के व्रत में क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, क्या पुरुष राधा रानी की सेवा कर सकते हैं और अगर कर सकते हैं तो उन्हें किन नियमों का पालन करना होगा। तो इन सभी सवालों के जवाब और राधाष्टमी के व्रत की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस संबंध में कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि राधाष्टमी कब है और इसका महत्व क्या है। तो दोस्तों, इस वर्ष 23 सितंबर को हम लोग राधाष्टमी का पावन महोत्सव मनाएंगे। राजा स्वच्छंद और रानी कलावती ने सर्वेश्वरी की तपस्या की थी और उन्होंने यह वरदान मांगा था कि हम आप जैसी पुत्री चाहते हैं। तो हमारी किशोरी जी ने कहा, जो नित्य गोलोक वासिनी है, नित्य रस विलासिनी है, उन्होंने कहा कि मेरी जैसी कन्या कहाँ होगी, मैं स्वयं आपकी पुत्री बन के आऊंगी। अपने वचन को सार्थक करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को पूर्ण करने के लिए सर्वेश्वरी राधा रानी कमल के पुष्प में एक कन्या के रूप में वृषभान जी को प्राप्त हुई और वो प्राकट्य दिवस इस वर्ष 23 सितंबर को है। दोस्तों, मान्यता ऐसी है कि जो लोग कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, उन सभी लोगों को राधाष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए। राधा कृष्ण स्वरूपा, वहीं कृष्ण राधा स्वरूपा। युगल पूजन करने वाले लोगों के लिए, युगल उपासना करने वाले लोगों के लिए राधाष्टमी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बात और बता दूं कि जो लोग कृष्ण भक्ति करते हैं, जिन्हें कृष्ण प्राप्ति की ललक है, उन्हें राधाष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत बहुत फल देता है, बहुत बड़ा व्रत है। पर दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारी राधा रानी कितनी दयालु है, हमारे कृष्ण की प्राण प्रिय है। तो अगर आपको कृष्ण चाहिए तो राधाष्टमी का व्रत अवश्य कीजिए। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो भक्त राधाष्टमी का व्रत रखने वाले हैं, उन्हें क्या, कैसे और कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। जिन भक्तों को राधाष्टमी का व्रत रखना है, वो 23 सितंबर दिन शनिवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, नहा धोकर पवित्र हो जाएं। अगर आपके घर गंगा जल है तो अपने नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य डालें, इससे आपको गंगा स्नान का फल मिलेगा। और अगर आपके घर गंगा जल नहीं है तो नहाते समय हर हर गंगे जाप करें। अब आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाग गए, नहा धोकर स्वच्छ हो गए। दोस्तों, अगर आपके घर राधा रानी का श्री विग्रह हो या लड्डू गोपाल का श्री विग्रह हो, आपको पंचामृत से स्नान करवाना है। अब आपको सर्वेश्वरी राधा रानी का पूजन करना है। अगर आपके घर राधा रानी का श्री विग्रह है तो आप राधा रानी के श्री विग्रह की पूजा कीजिए। और अगर आपके घर राधा रानी का श्री विग्रह नहीं है, श्री लड्डू गोपाल विराजित है, तो उस दिन आप अपने लड्डू गोपाल को राधा रानी के स्वरूप में तैयार कीजिए। लड्डू गोपाल को पोशाक धारण करवाइए, उनके सर पर चुनरी जरूर डालें, लंबे केस लगाएं, पैरों में पायल, कमर में कमरबंद जरूर पहनाएं। बाकी सारे श्रृंगार जो आप अपने लड्डू गोपाल को करते हैं, वो सारे श्रृंगार कीजिए। पर उस दिन लड्डू गोपाल को नथ जरूर धारण कराएं। माथे पर मांग टीका लगाएं। मतलब आपको पूर्ण रूप से अपने लड्डू गोपाल को राधा रानी के स्वरूप में तैयार करना है। यह तो हो गई उन भक्तों की बात जिनके घर राधा रानी या लड्डू गोपाल विराजित है, वो इस विधि से राधाष्टमी की पूजा करेंगे।
अब उन भक्तों की बात करते हैं जिनके घर ना लड्डू गोपाल है, ना ही राधा रानी का श्री विग्रह है, तो वो पूजा कैसे करेंगे? तो आप लोग राधा रानी के चित्रपट की पूजा अर्चना कर सकते हैं। अब राधा रानी को दूध, फल, मिठाई का भोग लगाएं और जो आपने भोग लगाया है उसे आप दोपहर 12 बजे के बाद प्रसाद के रूप में खुद भी ग्रहण कर सकती हैं। श्री राधा रानी का अवतार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को सोमवार के दिन दोपहर 12 बजे हुआ था। राधा रानी ने यह स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है कि राधा अष्टमी का व्रत दोपहर 12 बजे तक ही होता है। तो 23 सितंबर दोपहर 12 बजे राधा रानी का फिर से पूरे श्रद्धा भाव से पूजन कीजिए। दोपहर में राधा रानी को फल, मिठाई का फिर से भोग लगाइए। अगर आप चाहें तो घर पर तरह तरह के पकवान जैसे आपने जन्माष्टमी में बनाया था वो बनाकर भी भोग लगा सकती हैं। और एक बात मैं आप सभी को बता दूं, दोस्तों, राधा रानी का मनपसंद सब्जी अरबी की सब्जी है। आप चाहे तो राधा रानी को अरबी की सब्जी का भोग भी लगा सकती हैं। और दोस्तों, मीठे में राधा रानी को सबसे प्रिय है मीठा पान। जी हाँ, जैसा हमारे भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री प्रिय है, वैसे ही हमारी सर्वेश्वरी राधा रानी को मीठा पान पसंद है। तो आप उस दिन मीठा पान का भोग अवश्य लगाएं। दोस्तों, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार आप कोई भी भोग राधा रानी को लगा सकते हैं, पर ध्यान रहे उसमें प्याज, लहसुन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दोपहर में आपको इसी तरह से राधा रानी की पूजा करनी है। आप चाहे तो 56 भोग भी लगा सकते हैं। दोस्तों, कई जगह शुभ मुहूर्त के बारे में बताया जाता है कि आप दोपहर का पूजन इस समय से इस समय के बीच करें। पर राधा रानी सर्वेश्वरी है, वो दयालु कृपालु है। वो स्वयं कहती है कि राधा अष्टमी का संपूर्ण दिन भगवान की भक्ति के लिए, राधा रानी के पूजन के लिए शुभ है। राधा रानी तो सब पर कृपालु है, इसलिए आप राधा अष्टमी के दिन दोपहर 12 बजे से लेकर उसके बाद कभी भी पूजा कर सकती हैं। अब जो भक्त दोपहर के 12 बजे पूजा ना कर सके, वो आगे भी पूजा कर सकते हैं, इसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है। आप सभी को पूजा का संपूर्ण फल अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, ये दोपहर के पूजन की सारी बात हो गई। अब बात करते हैं कि राधा अष्टमी का व्रत कब खुलता है, कैसे खुलता है और कितने बजे खुलता है। तो दोस्तों, आप जब 12 बजे का दोपहर का पूजन करते हैं और राधा रानी को दूध, फल, मिठाई या जो भी पकवान बनाकर आप भोग लगाती हैं, उसके बाद उसी प्रसाद से आप अपना व्रत खोल सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, दोपहर के पूजन के पश्चात आप अपना व्रत खोल सकती हैं। हमारे हिंदू धर्म में राधा अष्टमी का व्रत ही एक ऐसा व्रत है जो दोपहर 12 बजे के बाद ही खुल जाता है। जब आप दोपहर का पूजन करेंगे, राधा रानी को भोग लगाएंगे और उसी भोग को प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करेंगे, तो आपका व्रत खुल जाएगा। अब आप सारा दिन कुछ भी खा सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो आप वो खाइए। पर दोस्तों, यहाँ ध्यान रखने योग्य विशेष बात यह है कि आपको राधा अष्टमी वाले दिन प्याज, लहसुन बिल्कुल भी नहीं खाना है। अगर आप वो खा लेते हैं तो आपका व्रत भंग हो जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं संध्या पूजन कैसे करें। तो प्रतिदिन जैसे आप अपने घर में संध्या का पूजा पाठ करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से उस दिन भी आपको पूजा करना है। श्री राधा कृष्ण बाल राधिका या लड्डू गोपाल या फिर राधे कृष्ण का चित्रपट आपके घर जो भी है उनकी पूजा कीजिए। तो दोस्तों, इस तरह से राधा अष्टमी का पूरा दिन का व्रत रखा जाता है। और एक बात, जब आप दोपहर को राधा रानी की पूजा करती हैं, तो इस समय राधा अष्टमी व्रत कथा जरूर पढ़िए या फिर सुनिए। दोस्तों, अब बात करते हैं उन लोगों की जो दोपहर को घर से बाहर रहेंगे, काम पर रहेंगे या किसी कारणवश घर पे नहीं रहेंगे। तो वो लोग राधा अष्टमी वाले दिन दोपहर का पूजन कैसे करें? तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि आप जहाँ भी रहो वहीं पर आप एक जगह बैठ जाइए और मन से राधा रानी की पूजा कीजिए। आप राधा रानी की मानसिक पूजा कीजिए। उन्हें फल, दूध, मिठाई जो भी भोग लगाना चाहते हैं उसे मानसिक रूप से लगाएं। आप मानसिक रूप से धूप दीप जलाएं और हाथ जोड़कर राधा रानी से प्रार्थना कीजिए। उनसे कहिए
कि मैं इस कारणवश घर पर आपकी पूजा नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी मानसिक पूजा को स्वीकार कीजिए। हमारी राधा रानी तो परम दयालु, परम कृपालु हैं। श्री राधा रानी आपसे प्रसन्न हो जाएगी, आपकी प्रार्थना जरूर सुनेगी और आपकी पूजा को भी स्वीकार करेगी। आपको राधाष्टमी व्रत का फल जरूर मिलेगा और इस तरह से आप अपना व्रत भी खोल सकते हैं। पर जब आप घर वापस आएं, तो प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों से राधा रानी को भोग लगा दीजिए और उनके आगे दिया बाती कर दीजिए। इस तरह से आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। अब दोस्तों, एक और बात जो बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि क्या जो पुरुष होते हैं वो राधा रानी की सेवा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो पुरुष होते हैं, अगर वो राधा रानी की सेवा करे तो वह अपने मन में सखा का भाव लेकर सेवा नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप लड्डू गोपाल की सेवा सखा के भाव से करते हैं, वैसे राधा रानी की सेवा के समय आप सखा का भाव अपने मन में ना रखें। आप या तो पुत्री मानकर उनकी सेवा कर सकते हैं, या फिर जब आप राधा रानी की सेवा कर रहे हैं तब आप खुद को उस समय के लिए सखी मानिए। याद रहे दोस्तों, सखा नहीं मानना है, सखी मानना है। खुद को सहचरी भाव मानकर उनकी सेवा कीजिए। इस तरह से पुरुष भी राधा रानी की सेवा कर सकते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को आज की यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों परिवारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और दोस्तों, हमारे चैनल पर प्रतिदिन आप लोगों को श्री लड्डू गोपाल श्री बांके बिहारी जी की सत्य घटनाएं सुनने को मिलती है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कार या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पर बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। और दोस्तों, एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।